है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन। बुक है आप लोगों के पास? इल्यूसेंट लेके आता है रे। इल्यूसेंट छाप कॉपियों बिकने लगा है। वाह, चला उसेन फुसेन से अब काम नहीं चलेगा, इसलिए कि अब क्वेश्चन का लेवल बहुत हाईफाई हो गया है। वो चचा लोग के टाइम में ये सब ठीक था, तुम लोग के टाइम में इससे काम नहीं चलेगा। तुम लोग को चाहिए एसके झा सामान्य विज्ञान, ठीक है? तो उसको उसी से चला हम पढ़ाएंगे आपको, वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है चला वो बहुत हाईफाई हो गया है, और उस हाईफाई स्टैंडर्ड को आपको मीट करना होगा, नहीं तो आप पढ़ नहीं। आप पहले पूछा जाता था कि चला गांधी जी पे गोली किसने चलाया? नाथूराम गोडसे ने। अब पूछा जाता है कि गांधी जी पर जब नाथूराम गोडसे ने गोली चलाया तो बगल से साइकिल लेके के जा रहा था। तो क्वेश्चन में एक डिफरेंस आया है, और उस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे विद्यार्थियों, अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इधर है। ये लिखल है, देख रहा है ना? ये लिखल है एसके झा नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ ब्रांड। मतलब तुम एक ब्रांड के सामने पढ़ रहे हो, मजाक में हमरा हल्का में एकदम नहीं लेना। और दूसरा बात चला कि मेरा क्लास नहीं छोड़ना। क्लास छोड़ दोगे तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, चल जाओगे बोरा में। पैसों गया, कैरियर तो गया ही गया, आनी मुनी हम नहीं जानी। अगर तुम क्लास रेगुलर करोगे तो हम साइंस समझा देंगे, और बहुत अच्छे से समझा देंगे। आपका प्रश्न भी मेरिट बनाने लायक आपके पास नॉलेज आ जाएगा। क्लास को कचरा कीजिएगा तो एग्जाम देते रहिएगा, मेरिट कहियो नहीं बनेगा। इसलिए चला जी, आज पहला और अंतिम बार हम ये आपको हिदायत दे रहे हैं कि सब काम कीजिएगा, चला जी, क्लास नहीं छोड़िएगा। वैसे चला हम आपकी ऐसी आदत बन जाएंगे कि आप मेरा क्लास ऐसे भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है? बाकी आपके अंदर थोड़ा सा डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो चला फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो चला क्लास रेगुलर कीजिएगा, बाकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा, ऐसी हम कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आइए चलते हैं हम लोग पहले स्लाइड की ओर। द नेम ऑफ द चैप्टर जी भौतिक राशि। लाइट का प्रॉब्लम है यार, लाइट देखो। भौतिक राशि क्या है? हाँ, टाइम बता देंगे, एकदम टाइम बता देंगे, पहले आप पढ़िए। भौतिक राशि क्या है? जिसे नापा जा सके, जिसे तौला जा सके, वो भौतिक राशि है, ठीक है? जैसे चला मोहब्बत, इश्क, प्यार, इसको कोई नाप सकता है क्या? कभी हम किसी को कह सकते हैं कि हम आपसे 2 किलो मोहब्बत करते हैं? कोई कह सकता है क्या? नोबडी कैन से दैट कि हम आपसे 2 किलोग्राम मोहब्बत करते हैं, हम आपसे 2 किलोग्राम दुश्मनी करते हैं। ये सारी चीजें भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसको नापा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार के पास जाइएगा और कहिएगा हमको 2 किलोग्राम चावल दो, यह सही स्टेटमेंट है, क्योंकि चावल द्रव्यमान में होता है और उसको नापा जा सकता है। मोहब्बत भौतिक राशि नहीं है, इश्क भौतिक राशि नहीं है, दुश्मनी भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसे नापा नहीं जा सकता, और जिसको नापा जा सकता है वही भौतिक राशि। एनी दरद?
क्लियर है? जैसे द्रव्यमान, इसको नापा जा सकता है। समय, हम लोग कहते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये क्या है चला समय, इसको मापा जा सकता है। तो कहते हैं भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है और जिनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे 2 kg, 2 घंटा, 2 न्यूटन, ये भौतिक राशि है। कहता है भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे संवेग, आवेग, द्रव्यमान, बल, समय इत्यादि। ठीक है। अब मात्रक क्या है? व्हाट इज मात्रक? कभी आप दुकानदार के पास गए हैं? गए हैं? उसको कभी जाके बोलिए कि केजी चावल दो, क्या बोलना है? क्या वो देगा? वो पूछेगा कितना केजी। क्या पूछेगा? कितना केजी। आप कहिएगा 2 kg। आप जाके बोलिए कि 2 चावल दो, देगा? आप बोलिए 5 चावल दो, पागल हो गया है क्या? 5 kg चावल दो तो दे देगा। खाली बोलिएगा केजी चावल दो, नहीं देगा। खाली बोलिएगा 2 चावल दो, नहीं देगा। लेकिन अगर बोलिएगा 2 kg चावल दो तो दे देगा। बोलन रे, इतना सीरियस बैठा लगता है मातम में बैठ गया। ताजा ताजा पैसा दिया तो लगता है जे बोलेंगे सब तुरंत तुरंत ले लेंगे। इतना सीरियस मोड में पढ़ाई नहीं होता है। बाप रे बाप, लगता है मरनी में बैठा। अरे चोट्टा, तो क्या है? ये संख्यात्मक मान है। 2 संख्यात्मक मान है और केजी मात्रक है। 2 संख्यात्मक मान है और केजी क्या है? मात्रक है। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए when a physical quantity is represented by two quantity, one is numerical value and another is units. किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान अकेले किसी को व्यक्त नहीं कर सकता, मात्रक किसी को अकेले व्यक्त नहीं कर सकता। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान। दैट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट्स। बोलो ना। हम कहेंगे ये लकड़ी कितना लंबा है, आप कहेगा 2 लंबा है। ये गलत स्टेटमेंट। आपको कहना होगा 2 मीटर लंबा है या 2 फीट लंबा है। बोले ना, फुट और फीट में डिफरेंस है। फुट हुआ 1 तो फुट और 2 3 4 5 तो फीट। 1 फुट और 2 फीट। बोलो ना, 3 फीट 4 फीट लेकिन 1 फुट। बोलो ना, तो कहते हैं चला किसी मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। एनी डाउट? मापन या मात्रकों की पद्धति। मापन या मात्रकों की पद्धति। अब देखिए चला,
जैसे कभी आप अपने रूम पार्टनर से पैंचा लिए हैं? नहीं लिए हैं? हम लोग तो लेते थे, चला चावल लेते थे तो गिलास लेके नाप के लेते थे। तेल लेते थे तो मुन्ना लेके नाप के लेते थे, ढक्कन लेके। लिए हैं कभी? हम लोग भाई लेते भी थे और वसूली भी बैक कर लेते थे। अगर दिए तो प्रॉपर वे में आपको उतना ही गिलास देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए चला मार हो जाता था। वो कहता था 3 गिलास लिए, हम लोग कहते थे नहीं 4 गिलास लिए। एक बार तो मेरा रूम पार्टनर था, वो जो है 3 महीना उसको खिलाए हम। विंटर में फेल कर गया, 3 महीना के लिए मेरे पास शिफ्ट हुआ। रूम पार्टनर से चला बहुत झगड़ा होता है, बच के रहना, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वो चला 3 महीना तक मेरा खाया और डेली बगल वाला रूम में ताश खेलता था। हम पढ़ते थे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। तो एक दिन चावल दाल चोखा उसी को बनाना था, वो अपना चोखा बना खा लिया, मेरा छोड़ दिया। आए तो हम बोले भाई अब तुम भी अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो हिसाब हुआ कि 5 किलो चावल, 6 किलो गेहूं, 2 लीटर तेल, जो तुम मेरा खाया है वो लौटा दो। तो वो छोटा बोला ना कि तुम हमको एक दिन में 5 किलो चावल नहीं न दिया है, एक दिन में तुम हमरा 2 लीटर नहीं है ना पिला दिया है। तो डेली तुम हमरा 2 मुन्ना भोर, 2 मुन्ना सांझ, 2 मुन्ना दोपहर दिया है। तो डेली तुम हर दिन में 3 बार आओ, 2 मुन्ना भोर देंगे, 2 मुन्ना दोपहर देंगे, 2 मुन्ना सांझ देंगे। चावल भी 6 किलो एक बार में नहीं देंगे, एक एक गिलास डेली देंगे, आधा आधा गिलास डेली देंगे। अब समझो कितना गुस्सा आया होगा। ये तो गलत बात ना है जी। मारे थे चला उसको, रूम बंद करके। एको अंग ऐसा नहीं था जगरा हम सरियाए नहीं। ये गलत बात है। मेरा खून खोल, अभी भी वो चीज याद आता है तो मेरा खून खोल जाता है। हाँ, अभी चला होटल में नौकरी कर रहा है, अभी होटल में नौकरी कर रहा है मैनेजर के पोस्ट पे। छोटका मोटका होटल होता है, वो होटल नहीं, गांव घर में ना सिंघाड़ा के होटल होता है। मैनेजर के पोस्ट पे नौकरी करता है, ब्याह कर लिया है, वो बाल बच्चा हो गया, कुत्ता वाला हाल है। 500 दे देते हैं तो लगता है भगवान आ गए हैं। हम अपना पैसा दे के पीछे पीछे घुमाते रहते हैं। जो कुकर्म करेगा चला ओकरा हर हाल में फल भोगना पड़ेगा, ये बात तुम जान लो। अब जितना वो ताश खेलने वाला है ना, गांव में अभी सब्जी के चट्टी बिछाता है। मजाक में, लाइफ को तो एकदम मजाक में मत लेना। जवानी में जब मजा लेगा ना, ओकरा सजा मिलना है, और जो 6 महीना सजा भुगत लेगा ओकरा पूरा जिंदगी मजा आना है। हम लोग चला 2-4 साल मेहनत के, माँ का म्याज बुलंदी में, या कुछ जे वैसा है ये रहबे नहीं करता है जगरा में पंसे या गड्डी नहीं रहता है। पैसा से मन उब गया देख देख के। चला अगर हिम्मत है ना, हाथ में कलम लियो सरिया दो, ये तो ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई अंते न है, बाबूजी कहते सब कुछ सब ले लेगा, कलम कोई छीन पाएगा। मेरे घर में चोरी कर लो, कल फिर उतने कमा लेंगे। इसलिए इससे मजबूत बनिए। कहते हैं चला जी कि अलग अलग जगहों पर, जैसे हम लोग चला गांव घर में जाना, कनमा चौठी पहले चलता था, गिलास से हम लोग नाप के देते थे। तो चला अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें चलती थी। जैसे हम लोग यहां जाके कहते हैं 2 kg चावल दो, ब्रिटेन में लोग कहते थे 5 पाउंड चावल दो। अभी आप यहां से चले जाइए बाहर, दुकानदार को जाके बोलिए तो 5 पाउंड चावल दो, तो कहने से आया है, पाउंड बुझवे नहीं करेगा। आपको कहेगा किधर से आया है, पाउंड फाउंड हमारा नहीं आता है। लेकिन आप ब्रिटेन चले जाते और वहां जाके कहते 2 kg चावल दो, कहता क्या बोल रहा है। हम लोग को पाउंड समझ में आता है, तो पाउंड हम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आता है। केजी उन लोगों को नहीं समझ में आता था। इससे होता क्या था, चला पहले अगर आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं ना, तो 6 महीने की ट्रेनिंग लगती थी कि आपको सारी चीजें सिखाई जाती थी। वहां ऐसे पाउंड में बोलना है, समय को ऐसे बोलना है, दूरी को ऐसे बोलना है। वो चीजें तो कहा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरी दुनिया में एक कॉमन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डेवलप किया जाए। पूरी दुनिया में एक कॉमन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डेवलप किया जाए, एसआई यूनिट जिसको हमने कहा।
कहा ठीक है, कॉमन यूनिट अगर हम लोग डेवलप कर देंगे कि यहां किलोग्राम में, तो ब्रिटेन में भी किलोग्राम में, अमेरिका में भी किलोग्राम में, फ्रांस में भी किलोग्राम में, बुल्गारिया में भी किलोग्राम में, जॉर्जिया में भी किलोग्राम। तो कहा कि चल पहले ये स्टडी करो कि पूरी दुनिया में कहां पर कौन सी पद्धति चल रही है। जैसे मान लो चला कि दो लोगों को इंग्लिश आता है, 98% को चला हिंदी आता है, हमको ही पूरे रूम का लैंग्वेज कॉमन करना है। तो जो कम है उसको ज्यादा वाला सिखा देंगे। जैसे चला अगर 98 लोगों को हिंदी आता है, 2 लोगों को इंग्लिश आता है, तो ये 98 को इंग्लिश सिखाएंगे कि एक हिंदी सिखा देंगे? यही छोटा को हिंदी सिखा देंगे। बोलो ले, कॉमन हो जाएगा सब। तो कहा गया पहले ही जानो तो कि सबसे ज्यादा कौन चल रहा है, उसी को कॉमन कर देंगे। जब स्टडी स्टार्ट हुआ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब चेक होने लगा, तो 3 यूनिट सामने आए। एक आया एफपीएस, एक आया एमकेएस, एक आया सीजीएस, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, जहां पर यह फ्रांस में यूज होता था, सॉरी ब्रिटेन में यूज होता था, ये फ्रांस में यूज होता था, और ये एशिया में यूज होता था। एशिया महादेश में एमकेएस चलता था। यानी यही समझ लो कि 90% में यही चलता था। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश में है, 90% जगहों पर यही चलता था। अब चला जहां एफ, एफ बोले तो फुट, आप फुट बोले तो लंबाई, आप पी बोले तो पाउंड, पाउंड बोले तो द्रव्यमान, एस बोले तो सेकेंड, सेकेंड बोले तो समय, एम बोले तो, एम बोले तो चला मीटर लंबाई के लिए, मीटर किसके लिए, के बोले तो किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए, एस बोले तो सेकेंड, किसके लिए, समय के लिए। सीजीएस जहां यूज होता था, सीजीएस जहां यूज होता था चला वहां सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, सेकेंड समय के लिए। चला गौर से देखोगे तो ये फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये अलग अलग जगहों पर यूज होता था। ये ब्रिटेन में यूज होता था, इसलिए इसका दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति है। अब ब्रिटेन चला कितना बड़ा है, ये है पटना के बराबर, पटना स्थानीय नंबर होगा, इससे ज्यादा थोड़ा होगा, आधा बिहार मान लो। उतना ज्योग्राफी हमारा नहीं आता है, लेकिन सुनते हैं कि बिहार उस छोट है। उतने जगह पर एफपीएस यूज होता था। जो सीजीएस है चला, इस सीजीएस फ्रांस में यूज होता था, इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं। चूंकि इसमें सेंटीमीटर था, इसलिए इसको मीटरी पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस है तो मीटर किलोग्राम सेकंड है, बोले, तो इसको भी चूंकि इसमें भी मीटर है, इसलिए इसको भी मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं। बोलो, इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, इसको मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं, इसको फ्रेंच या मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं। बोले मैं ना नहीं करेगा। तब देखो चला 90% पर एमकेएस ही यूज होता था। जब ये स्टडी किया गया तो देखा गया कि सेकंड जो है ना चला, वो सब जगह कॉमन था। बोलो, तो कहा गया सेकंड सब जगह कॉमन है, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति का बेस इसी को मान लिया जाए। कौन पद्धति को,
तो चला आपको कहेगा एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति, एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम मीट्री पद्धति, और सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम फ्रेंच या मीट्री पद्धति, बोलेंगे। तो चला एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस। फुट, पाउंड, सेकंड। वहां लंबाई के लिए ब्रिटेन में किसका उपयोग करते थे? फुट का। द्रव्यमान के लिए पाउंड का, समय के लिए सेकंड का। और एशिया में चला लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। और फ्रांस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का यूज किया जाता था। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम फ्रेंच या मीट्री पद्धति, बोलो ना। और यहीं से चला ये एमकेएस पद्धति से गठन हो गया एसआई पद्धति का। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई पद्धति को मान्यता मिल गई। अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब पूरे विश्व भर में अब इसको माना जाता है। अब एसआई पद्धति में कहा गया खाली द्रव्यमान, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय नापने से तो काम चलेगा नहीं। और भी चीजें, विद्युत धारा है उसको कैसे नापिएगा, पदार्थ की मात्रा है उसको कैसे नापिएगा, ज्योति तीव्रता है उसको कैसे नापिएगा। तो कहा गया कि चलो ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। एसआई को दो पार्ट, ये तीनों तो रहबे करेगा, इसमें और 4 दूनी 6 को जोड़ दिया। इसको 2 पार्ट में बंटा, एक आधारी और दूसरा संपूरक। आधारी की संख्या थी 7 और संपूरक की संख्या थी 2। पहले तो 3 गुण था, अब इसमें 6 गो और जोड़ दिया गया। एसआई के कितने प्रकार? आधारी, और आधारी की संख्या कितनी थी? 7। संपूरक की संख्या, क्लियर है? गौर फरमाइएगा। भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसको मापा जा सके वो भौतिक राशि है। चला एगो चीज ध्यान रखना, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। पढ़ाई से कभी भागना नहीं, इससे भाग के तुम इतना भगाएगा जिंदगी तुमको कि तुम सोच नहीं सकते। कोई भी बहाना मत बनाना। अभी तुम्हारे मन में जो बच्चे अभी बाहर से आए होंगे, आउट ऑफ स्टेट आए होंगे या बिहार के भी होंगे, उनके दिमाग में बहुत सारा बात अभी चल रहा होगा। उनको लगता होगा यार घरे पे रहते ठीक था। कभी लगता होगा अगर यूपी का होगा तो उसको लगता होगा यार लखनऊ रहते थे ठीक था। जो राजस्थान का होगा उसको लगता है यार जयपुर ही पढ़ लेते ठीक था। बहुत लोगों को लगता होगा यार ऑनलाइन पढ़ लेते थे ठीक था। चला ये समझो, दिमाग तुमको हमेशा उस तरफ लेके जाएगा जिधर तुम कंफर्टेबल रह सको। दिमाग कभी तुमको कष्ट की ओर लेके जाएगा? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक चला जहां कांटा है और एक नॉर्मल रास्ता है। दिमाग हमेशा कहेगा नॉर्मल वाला चलो, तनी दूरे होगा तो घूम लेंगे। लेकिन अगर तुम मेंटली डेडिकेटेड है कि हमको 10 मिनट में मंजिल को पा लेना है, तो मां कसम दौड़ जाएगा। उसके लिए तुमको मेंटली डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जब ये दिमाग को ऑप्शन देना शुरू करोगे ना, दिमाग कंफर्टेबल जोन की ओर भागेगा और फिर चला तुमको कुछ नहीं मिलना है, नथिंग। अभी एक लड़का उज्जैन से आया था, वो कहां है? उज्जैन वाला ये लड़का था, वो अभी शिफ्ट वहां गया नहीं है, वही है क्या? हाँ हाँ, तुम जानते हो अभी कहाँ है वो लड़का? तुम कैसे जानता है उसको? अच्छा, बात हुआ है। उचला उसके पिताजी टेक्नीशियन हैं, इतने सोबर नेचर के हैं, मतलब लगभग 65,000 के आसपास उनकी सैलरी है। और बच्चा जो है वो राजस्थान में पढ़ रहा था, जयपुर में। बोला कि नहीं सर हम झांसर के पास जाएंगे, और वो यहाँ आया है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए यहाँ आया, पिछले बार ड्राइवर में उसका जबकि 2-3 नंबर से रह गया था, तब भी मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके घर में जो सैलरी आ रहा है उससे उनको अंदाजा लग रहा है कि क्या होने वाला है, इससे लाइफ कितना बदल जाता है। तो चला जी, एमकेएस से किसका निर्माण हुआ? एसआई का। कितने ईस्वी में?
फ्रांस की राजधानी? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई की संख्या कितनी है? आधारी की संख्या? एसआई की संख्या? दो नहीं। देखो अच्छा चला, एक बात बताओ, अगर हम कहें कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आप क्या कहिएगा? दो, मेल एगो फीमेल। कितने लोग हैं मतलब टोटल को जोड़ देना है, मेल फीमेल सब। क्या अगर हम आपसे पूछते हैं आपके घर में कितने तरह के लोग हैं, तब कहिएगा दो तरह के। अगर छक्का नहीं है कोई, तो मान लो मेरे परिवार में कोई छक्का नहीं है, तो हम कहेंगे दो तरह का है। और छक्का होगा तो हम कहेंगे तीन तरह का, एगो मेल एगो फीमेल एगो क्या बोलो न रे, ट्रांसजेंडर। छक्का तो चला, मेल फीमेल और छक्का हो गया, तो तीन प्रकार हो गए। और कितने लोग हैं तो सबको गिन के बताना है। जैसे मेरे घर में चला, हम हैं, मेरी मम्मी है और पापा हैं, तीन लोग हैं। तो हमको अगर कोई पूछेगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो कहेंगे तीन लोग हैं। कहेंगे कितने प्रकार के लोग हैं, तो दो प्रकार के, एगो मेल एगो फीमेल। बोलो न रे। तो कहते हैं चला, अगर आपको पूछ दे एसआई के प्रकार कितने, तो दो। एसआई की संख्या कितनी? 9। पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चला, बड़ा मियाज बुलंद करके और सही तरीके से पढ़ना होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। नौकरी तभी लगना है। आना चला वो फिर 69 आएगा और कट ऑफ 69.5 रहेगा। तुम अपने बच्चों को कहानी सुनाओगे, मेरा भी 0.5 से नहीं हुआ है, तो कहानी सुनाने से तुमको मिलेगा क्या? कुछ नहीं। इसके लिए आपको पूरा डीप में जाके पढ़ना होगा। कहते हैं एसआई के प्रकार कितने? कौन कौन? एसआई की संख्या कितनी? 7 और 2। खाना खा रहा है? अच्छा, गौर फरमाइएगा। हमने आपको क्या कहा? भौतिक राशि वह राशि है जिसको नापा जा सके। प्रेम, मोहब्बत भौतिक राशि है? नहीं है। भौतिक राशि वो है जिसको मापा जा सके। समय भौतिक राशि है? बोलो रे। द्रव्यमान भौतिक राशि है, क्योंकि इसको हम लोग नाप सकते हैं। बोल में नहीं करेगा। अब चला मात्रक। कहते हैं किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा क्या? मात्रक। एक संख्यात्मक मान और दूसरा क्या? मात्रक। एनी डाउट? और चला, मात्रकों की कितनी पद्धतियां पहले चल रही थी? कौन कौन? एफपीएस हो गया, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सही है। तो चला, लंबाई को पहले फुट पाउंड सेकंड जो ब्रिटेन में नापते थे, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड कहां पर? एशिया में। और फ्रांस में नापते थे, सीजीएस में। किसमें नापते थे? और चला, एसआई पद्धति चूंकि 90% जगहों पर यूज होती थी, इसीलिए एक नई पद्धति का इससे जन्म हुआ, जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। और इससे जन्म हुआ 1900 कितना में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। एसआई के प्रकार कितने हैं और एसआई की संख्या कितनी है? आधारी की संख्या कितनी? संपूरक की कितनी? आधारी की, संपूरक, आधारी, संपूरक, आधारी, संपूरक, आधारी की संख्या, संपूरक की संख्या। क्लियर है? आधारी की संख्या कितनी है? आप कहां थे? खाना खा लिए? क्लास तो आपका छूट गया? कोई बात नहीं, बैठिए, तो छोड़ रहे हैं। आधारी की संख्या कितनी थी? संपूरक की संख्या? एसआई की संख्या कितनी? 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 क्लियर है? पक्का? एसआई की संख्या? एसआई के प्रकार? एसआई के प्रकार कितने? 2। आधारी की संख्या? संपूरक। कहां पर हुआ था सम्मेलन? कितने ईस्वी में? 1971 में। एसआई का बाप कौन है? कौन है? एशिया में क्या चलता था? एमकेएस ना। अब ब्रिटेन में, अब फ्रांस में क्या? अधिकतर जगहों पर एम के
और भौतिक राशि वो है जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके। एनी डाउट? थोड़ा बहुत भी समझ में आया? नहीं, ये मत समझना पहला दिन है इसलिए बढ़िया से बता रहे हैं। अंतिम क्लास भी करोगे ना, इतने समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो 100 गाली देना सीढ़ी पर से उतर। कहीं कोई समस्या नहीं, मेरे तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं होना है। ये वाली बुक 3rd एडिशन मार्केट में उपलब्ध है। 3rd एडिशन यहां लिखा हुआ होगा और आस पब्लिकेशन से आता है ये बुक। ठीक है, ये मेरे खुद का पब्लिकेशन है। ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, आप इस बुक को परचेस करेंगे, यहां भी मिलेगा तुमको, कोचिंग के जस्ट बाहर जो दुकान है उसमें उपलब्ध मिलेगा। और यही किताब हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी भी सबको ले लेना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक बुक है, वो भी सबको ले लेना, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी भी हम लोग देखेंगे। जहां जिसको डाउट होगा उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे इस बुक को और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लेके रखेंगे। ठीक है, इसी बुक को हम लाइन बाय लाइन अक्षरशः इसका पूरा थ्योरी हम पढ़ाएंगे और क्वेश्चन में जहां डाउट होगा वो बताएंगे। ठीक है, और इससे बाहर चला जाने की कोई संभावना नहीं है। और हमसे जितना बन पड़ेगा, इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन्स है जो नहीं लिखे हुए हैं, जिसको हम अलग से लिखाएंगे। ठीक है, जो पढ़ाने के दौरान जहां जहां आएगा वहां वहां हम किताब में ही आपको अलग से लाइन अंडरलाइन करवाएंगे और वहीं पर लिखाएंगे। लिखना आपको अलग से कोई भी कॉपी लेके नहीं आना है, एक छोटी सी कॉपी पतली सी रखना है जिसमें हम अलग से सवाल देंगे तो उसको बनाना है। ठीक है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको किताबें को घिनाना है, जहां किताब में जगह मिले वहां पर लिख देना है। ठीक है, एनी डाउट? किसी भाई को कुछ बोलना है? एनी क्वेश्चन? और आपका जो फाउंडेशन है, जिनका सिर्फ साइंस में होगा उनका तो कोई बात नहीं, जिनका फाउंडेशन है उनका क्लास मंगलवार से 11 से 4 चलेगा। सोमवार को संस्थान की छुट्टी है, मकर संक्रांति की। तो आपका क्लास मंगलवार से चलेगा। रूटीन हम आएंगे 11 से 12 में तो बता देंगे। 12 से 1 में मोस्ट प्रोबेबली आपका लग जाएगा ज्योग्राफी, 1 से 2 में रीजनिंग, 2 से 3 में इकोनॉमिक्स और 3 से 4 में लग जाएगा मैथ। ठीक है, कब से? मंगलवार। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मंगलवार से आपका रूटीन चालू हो जाए। हाँ, पूरा में लेना है। पूरा मिलना है तो उसके लिए कोपचा में मिलिए ना, उधर नीचे। कहां से आए हैं? मधेपुरा ही बगले से रे न चटपट। बोलो। हाँ, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। सभी क्लास इस रूम में नहीं होगा। सोमवार मंगलवार का जो क्लास हम लेंगे वो इसी में लेंगे। मंगलवार के बाद मेरा क्लास हॉल में होगा, बाकी क्लास के लिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि आपका क्लास कहां होना है। ठीक है, और बोलिए। वो क्लास का इंस्ट्रक्शन आपको जैसे जैसे स्टाफ देगा वैसे वैसे घुस जाना है अपने अपने रूम। एक रूम में जिसमें आप शिफ्ट होइएगा उसी में आपका क्लास चलेगा। एक दिन में पता चल जाएगा कहां मेरा क्लास चलेगा। एनी डाउट? क्लियर? मंगलवार से आपकी क्लास रेगुलर चलेगी 5 घंटा। 5 घंटा इधर और 1 घंटा ट्रेड। जिनका ट्रेड है, जिनका होगा ट्रेड में एडमिशन, वो शाम में भी क्लास करेंगे। आज शाम में फिटर वालों की क्लास है और इलेक्ट्रीशियन वाले मंगलवार से क्लास करेंगे। ठीक है, फिर समझ लो। आपकी सारी क्लास जो फाउंडेशन नॉनटेक की क्लास है कब से रेगुलर हो जाएगी? मंगलवार। मंगलवार से 5 घंटे के शेड्यूल में आप सीधे रख दिए जाओगे। ठीक है, और जिनका ट्रेड है, तो जिनका फिटर है और डीजल है, वो आज से शाम में 5 से 6 कंटिन्यू करेंगे। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है या इलेक्ट्रिकल है, वो लोग मंगलवार से 7 से 8 कंटिन्यू करेंगे। ओके, एनी डाउट? जिसका वेल्डर यहां
फिटर, डीजर, वेल्डर यहां। ओके, वहां काउंटर पे किसी को कुछ नहीं पता है, हमरा से बात कर लीजिए, हम आपको सब बता देंगे। और कल सुबह एएलपी का टेस्ट है 8 बजे से, फुल टेस्ट सीबीटी 1 का, 10 रुपया का ओपन टेस्ट है, उसमें हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, और आप भी इसको एक टेस्ट रेगुलर लगाएंगे 8 बजे से। कितना बजे से? 8 बजे कल सुबह टेस्ट होगा, और परसों उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, वो तो डिस्कशन का चीज आपको बता दिया जाएगा क्लास में। ठीक है, 10 रुपया लगता है, हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं। शनिवार को होता है ये टेस्ट, और अगले दिन रविवार को डिस्कशन होता है। ऑनलाइन वाले इस टेस्ट को दे सकते हैं बिग बूस्टर ऐप पे, बिग बूस्टर ऐप पे इसको दे सकते हैं। क्लियर है? कल कितने बजे टेस्ट होगा? 8 बजे। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, हम नेक्स्ट वीक से फिर आपका सारा चीज, एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ मटेरियल है जो हम देते हैं, वो सब आपका नेक्स्ट वीक से शेड्यूल हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? आपकी क्लास कब से शेड्यूल हो जाएगी रेगुलर? मंगलवार से। सोमवार को तिल संक्रांत का पूरे कोचिंग बंद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो बिग बूस्टर